श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के दिन भोजन में चावल क्यों नहीं ले सकते हैं, अर्थात एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं और खाते हैं तो कहाँ पर खाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एकादशी के दिन चावल खाने का निषेध किया गया है। जो भी होते हैं, कहीं भी जाओ तो भाई आज एकादशी, चावल मत बनाओ, क्योंकि एकादशी को भोजन में चावल नहीं लिए जाते हैं। अब बात ये आती सामने कि भोजन में चावल क्यों नहीं लिए जाते, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसका ये उत्तर है कि देखिए, सफ़ेद वस्तु पर चंद्रमा का अधिक अधिकार है। चंद्रमा का अधिक अधिकार है, इसका अर्थ है कि चंद्रमा काम वासना का प्रतीक है। यदि हम चावल अधिक खाएंगे तो काम वासनाएं अधिक उत्पन्न होगी, अर्थात भौतिकता की ओर ज़्यादा लगाव बढ़ेगा। एकादशी का व्रत करते हैं हम तो हमारी कामना होती कि हम सभी प्रकार के व्यसन, कामनाओं, भौतिकताओं से दूर होकर ईश्वर भक्ति में लगें। परंतु सफ़ेद वस्तु चावल का भक्षण करने से उन जो मोक्ष की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, मोक्ष की कामना से एकादशी कर रहे हैं, तो उससे पृथक हट जाएंगे। इसलिए चावल का सेवन वर्जित किया गया है। अब आप कहेंगे कि अन्य भी तो सफ़ेद वस्तुएं हैं, उनका सेवन करते हैं। तो चावल भक्षण के संबंध में एक शास्त्रीय बात और गहनता से सामने आती है। ये ऊपरी बात है। अब गहराई में यदि उतरें तो चावल तो ही उत्पन्न होते हैं जब जहाँ चावल बोए गए हैं वहाँ पानी भरा हुआ हो, अर्थात भरे हुए पानी में ही चावल चलते हैं। और भरे हुए पानी पर अधिकार चंद्रमा का है। चंद्रमा जलीय तत्व है और जलीय तत्व हैं तो वो चावल को अधिक प्रभावित करेगा और चावल के अंदर चंद्रमा के गुण विद्यमान होंगे, क्योंकि वो भरे हुए पानी के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। वहाँ चंद्रमा का गुण प्रदान होगा और जब चंद्र गुण प्रदान होगा तो व्यक्ति जो मोक्ष चाहता है एकादशी का व्रत करके, वह उधर से हटकर भोगों की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए एकादशी को चावल खाना निषेध किया गया है और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर विचार करें तो इसके अंदर, चावल के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो अधिक ऊर्जा देने वाला होता है, अर्थात जल्दी पाचन होता है। जल्दी पाचन होता है तो ऊर्जा भी अधिक देता है और अधिक ऊर्जा देने से जो हम मोक्ष की ओर बढ़ने वाले हैं वो मोक्ष से हटकर सकाम भाव की ओर चले जाएंगे। इन कारणों से चावल का भोजन करना एकादशी को निषेध किया गया है। दूसरी बात एक और आती है कि चावल का भक्षण कहाँ पे किया जा सकता है। देखिए, जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में या पुरी में चावल खाने का निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे एकादशी माता को बांध दिया गया है, अर्थात वहाँ एकादशी माता बंधी हुई हैं तो वहाँ पर चावल का भक्षण किया जा सकता है। अब आप कहेंगे क्या उस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये सब आध्यात्मिक बातें हैं। वहाँ के लिए वो भक्षण करेंगे, परंतु अन्यत्र पूरे विश्व में चावल का भक्षण नहीं करना है। वहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसके कारण चावल पर या चावल का मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा।
ये आध्यात्मिकता की बात है और वहाँ की प्रकृति चावल आदि का आपस में तालमेल बिठाकर कोई वैज्ञानिक ही बता सकता है कि वहाँ पर चावल क्यों खा सकते हैं और वो प्रभावित क्यों नहीं करेगा। ये बात रही। अब जब जगन्नाथ जी की बात आती है तो अभी हम जगन्नाथ जी गए थे, तो वहाँ पर क्या है कि जब बाहर की ओर आते हैं तो दुकानें लगी हुई है, वहीं अंदर ही परिसर में थोड़ा सा एक तरफ निकलने पर मिठाई, प्रसाद, अन्य नाश्ता वगैरह ये सब दुकानें हैं। तो वहाँ पर कुछ 0.001% जेब कतरे भी हो सकते हैं। जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि वहाँ पर जब हम एक तरफ नल लगे हुए हैं वहाँ पानी पीने गए तो एक लड़का दौड़ के आता है और एक हाथ मेरे कमर में यहाँ लगाता है और एक हाथ मेरे यहाँ जेब के लगाता है। मैंने तत्काल उससे कहा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो वो भग जाता है कि नहीं उसने धक्का मारा इससे आ गया। मैंने कहा धक्का तो मारा है परंतु तू थोड़ा ध्यान ही रखना। उसके बाद वो वापस मेरे पास नहीं आया। पर जेब पकड़ने का अर्थ क्या है? दौड़ के आता है और सीधा जेब और कमर को ही पकड़ता है जहाँ हम चोर जेब में पैसे रखते हैं। खैर मेरे पास पैसे थे नहीं, परंतु फिर भी आप कभी जगदीश जी जाए तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दुकानदार चोर नहीं हैं, परंतु वहाँ जो कुछ असामाजिक तत्व लड़के खड़े हो सकते हैं, होते नहीं हो सकते हैं, तो उनका ध्यान अवश्य ही रखेंगे तो उत्तम रहेगा। क्योंकि उस दिन मैं सावधान नहीं होता तो शायद मेरे साथ भी कोई घटना हो सकती थी। तो आप शायद चावल और एकादशी का आपस में संबंध आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि अन्न में एकादशी के दिन पाप का निवास होता है। अन्न तो नारायण है, उसमें कभी भी पाप का निवास नहीं हो सकता है, परंतु हम एकादशी का व्रत करके जो त्यागमय जीवन बिताने वाले अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और जब अन्न का सेवन करेंगे तो हमारी जो नसें या हमारी जो कामेंद्रियां हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी है, वो वापस रसवान होकर विभिन्न कामों की ओर अग्रसर होगी उस अन्न के नारायण के कारण। तो इससे हम कहते हैं कि वो पाप की ओर प्रवृत्त करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि उसमें पाप का निवास है। बाकी अन्न नारायण में पाप का निवास नहीं होता है। इसलिए एकादशी को जब हम मोक्ष चाहते हैं तो उस दिन अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब वर्तमान की परिस्थिति के अनुकूल यदि हम चर्चा करें कि एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, तो देखिए आजकल धर्म विरोधी लोग तो बहुत हो चुके हैं, उनको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। परंतु विदेश के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जो 15 दिन में एक बार भूखा रहे अर्थात महीने में 2 दिन भूखा रहे तो उसको कैंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि भूखा रहने से कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं मर जाती हैं। अर्थात भूख रहेगी तो कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं मृत हो जाएगी और उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। इसलिए महीने में 2 दिन भूखा रहना चाहिए व्यक्ति को। अगर आप भूखे रहते हैं तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। तो हमने तो इस वैज्ञानिकता को धर्म के साथ जोड़कर हमने कहा कि भाई आप 2 दिन एकादशी कीजिए, आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। तो देखिए अगर कैंसर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसको तो सीधा नरक ही तो है, पूरा सड़ जाता है, उससे बड़ा नरक क्या होगा। और अगर वो एकादशी का व्रत करता है और उसको कैंसर नहीं होता है तो देखिए उसको स्वर्ग ही स्वर्ग है। इसलिए आप विदेशी वैज्ञानिकों का कैंसर का अनुसंधान पढ़ें
उसमें स्पष्ट है कि 2 दिन अगर आप भूखे रहते हैं तो कैंसर नहीं होगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में जो एकादशी का उपवास कहा गया है वो बहुत ही सुंदर हैं। यदि आप एकादशी का उपवास करते हैं तो निश्चित ही आप कैंसर से बचे रहेंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।